प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जो लोग हृदयगत क्षेत्र को महत्व देते हैं, जो व्यक्ति हृदय में जीते हैं, जिन लोगों के हृदय में अपने हृदयेश्वर इष्ट गुरु या भगवान जिसका भी महत्व अधिक होता है, वो व्यक्ति उतना ही बुद्धिगत बातों को महत्व कम देता है। दो चीज़ें हैं आपके पास, एक है बुद्धि, दूसरा है हृदय। मन की तो हम गिनती इसीलिए नहीं करते क्योंकि मन तो बेचारा चिट्ठी का चाकर है, ठीक है। आप जिस पक्ष में जाते हैं उसी पक्ष में आपका मन जाता है। जिस पक्ष में आप स्टैंप लगा देते हैं उसी पक्ष में आपका मन खड़ा होता है। मन आपका नौकर है। मन से आप नहीं चलते पर आप मन को चलाते हैं। एक ही स्थिति दो व्यक्तियों के पास आती है। एक आप है, जो कुछ लोग आते हैं कहते हैं हमारे घर वाले जप नहीं करने देते, माला नहीं करने देते। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल जो बार बार आता है। या हम करते हैं तो लोग टोकते हैं, रोकते हैं, पड़ोसी बोलते हैं, समाज बोलता है। एक तो ऐसा व्यक्ति जो उन लोगों की बातों को अहमियत देकर पूजा पाठ सत्कर्म सात्विकता छोड़ देता है, या अगर नहीं छोड़ता है तो दुखी हो होकर करता है। मुझे उसने ऐसा कह दिया, मुझे उसने ऐसा कह दिया। दूसरा कैरेक्टर मीराबाई है, ठीक है, जिसको अपना ही पति जहर देता हो, जिसको सांप भिजवाया गया हो फूलों की माला की जगह, फिर भी मीराबाई के लिए वो हर उल्टी स्थिति भक्ति में परिवर्तित होती है और आपको भक्ति करने अनासक्ति भाव की पुष्टिकरण की बनी हुई परिस्थितियां भी आपको दुखी करती हैं। आप उसमें परमात्मा का हाथ नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो हमारी बुद्धि ही है जो एक ही परिस्थिति को अलग एंगल से लेती है, एक परिस्थिति को दूसरा व्यक्ति अलग एंगल से लेता है। जो व्यक्ति हृदय में जीता है, जो व्यक्ति हृदय से निर्णय लेता है, जो व्यक्ति का हृदय तृप्त है, अपने आप में संतृप्त है, उस व्यक्ति को बाहर की स्थितियां उतनी महत्वपूर्ण और मायने नहीं रखती है जितनी बाहर जीने वाले व्यक्ति के लिए वो चीज़ महत्वपूर्ण हो जाती है। और बाहर जो भी आप हृदय से बाहर आते हैं, बुद्धिगत हो सकता है, वो मनगत हो सकता है, वो परिस्थितिवश हो सकता है। जितना जितना हम बाहर रहते हैं उतना हम परिवर्तनशील रहते हैं, बदलते हैं, ठीक है। क्योंकि बाहर बदलाव है, भीतर बदलाव नहीं है। आपके विचार यहाँ आने से पहले अलग थे, अभी अलग है, यहाँ से जाने के बाद अलग होंगे। इस वक्त आपकी बुद्धि कुछ अच्छा सोच रही है, आने के पहले कुछ अलग सोच रही थी, जाने के बाद कुछ अलग सोचेगी। परिवर्तन इसमें है, पर आप में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तभी आप उस बदलाव को देख पाते हैं। आप किसी भी चेंज को कब देखते हैं? एक कांस्टेंट चीज ही चेंजेबल को देख सकती है। सतत परिवर्तित होती हुई चीज को कौन व्यक्ति देख सकता है? जो उससे दूर खड़ा हो, ठीक है। अगर समुद्र के किनारे पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो कोई कैसे डूब रहा है, कैसे तैर रहा है, कौन सी लहर किसको पछाड़ रही है, ये अंदर गिरा हुआ इंसान नहीं देख सकता, पर किनारे पर खड़ा हुआ इंसान नोटिस कर सकता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो खड़ा है, वो दूर है, उसमें उलझा नहीं है। तो हम जब परिस्थितियों के वश होकर कोई रिएक्शन देते हैं, दुख का, सुख का, क्रोध का, परेशानी का, किसी भी चीज़ को जब हम रिएक्ट करते हैं तब हम कहीं न कहीं
उन परिस्थितियों को महत्व देते हैं, कहीं ना कहीं उस बुद्धि को महत्व देते हैं कि जो सतत परिवर्तन में है। जब वो परिवर्तन में है तो आप कैसे स्थिर रह सकते हैं? समझ गए? ठीक है, जैसे लहर उछल रही है, यदि आप उस लहर में खड़े हैं तो आप निश्चित उछलते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसमें खड़े हैं। लहरों का दोष नहीं है, दोष किसका है? आपके उछलने का भी दोष नहीं है, आपके वहां जाने का दोष है। ठीक है, आप अगर झूले में खड़े हैं और झूले में बैठे हैं तो ऊपर नीचे होना तो स्वाभाविक है, पर यदि आप उससे अलग खड़े हैं तो जितनी चिल्लाहट उस बैठने वाले में है उतनी चिल्लाहट आप में नहीं है। ठीक है, वैसे ही वैसे यदि आई हुई किसी परिस्थिति, निंदा स्तुति, दुख सुख शोक में अगर हम बैठ जाते हैं तो ऐसा होना बहुत स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि आप उसमें बैठे हैं जाके। आप अगर उससे अलग हो जाओ, झूलने वाले को झूलने दो, बोलने वाले को बोलने दो, आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उससे भिन्न हैं, आप कांस्टेंट हैं, आप नित्य हैं, आप उससे अलग हैं, इसीलिए आप पर प्रभाव नहीं करता ज़्यादा। हाँ, कुछ क्षण के लिए प्रभावित आप भी होते हैं, पर यदि आप उसे देखने वाले हैं, यदि दोनों में से बुद्धि और हृदय दोनों में से आपने अगर कुछ क्षण के लिए, कुछ क्षण के बाद अगर आपने अपने हृदय को महत्व दिया है तो निश्चित ही बुद्धि पर आपकी विजय है। और यदि बुद्धि पर आपकी विजय है तो परिस्थितियों पर आपकी विजय है, परिस्थितियों पर आपकी विजय है तो आप विजेता निश्चित ही है। उसमें बैठ मत जाइए। किसी ने आपके लिए झूला बना दिया, किसी ने आपके लिए कांटों की शैया बना दी, किसी ने आपके लिए कांटों का झूला बना दिया और आप जाकर उसमें बैठ गए। उसने बनाया है तो उसे बैठने दो ना, आप क्यों बैठते हो? उसकी मति ने, उसके दिमाग ने, उसके शब्दों ने, उसकी निम्न स्तर की जो भी भावनाएं होंगी आपके लिए, उन्होंने आपके लिए अगर कोई बुरा होने का या बुरी शैया तैयार की है या कांटों वाला बिस्तर लगाया है, क्या सोना जरूरी है उसमें? फिर क्यों सोते हैं आप? उसका दिमाग है, उसकी बातें, उसके शब्द, आपका क्या गया? आप जिन भी और जब भी परिस्थितियों से अपने आप को अलग कर देंगे, उसी समय आप सुखी हो जाएंगे। मैं तब से सुखी हो गया हूं जब से मैं थोड़ा सा बेपरवाह हो गया हूं। बेपरवाह किस बात में? कर्तव्य में बेपरवाह नहीं हूं, पर हाँ, उस दुनिया से मैं बेपरवाह हो गया हूं जो दुनिया मुझे अपने दिमाग से चलाना चाहती है। उस बाहर की स्थितियों में हम प्रभावित हो जाते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो। अगर कोई अच्छी ब्रांड है तो हम उस ब्रांड को पहन के अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, और अगर किसी ने कुछ कह दिया तो हम अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझने लगते हैं। ना आप अच्छी ब्रांड के पीछे पागल हो, ना किसी बुरी गालियों के पीछे आप अपने आप को विचलित करो। आप अगर ब्रांड हो तो परमात्मा की डायरेक्ट ब्रांड हो, उसका गौरव अनुभव करो ना। किसने बनाया है आपको? परमात्मा ने बनाया है। किसने आपको भेजा है धरती पर? ईश्वर ने भेजा है। आप किसी की बपोती नहीं हो सकते, आप किसी के मोहताज नहीं हो सकते। खुशी के मोहताज आप कोई और नहीं हो सकते किसी के। आप स्वयं स्वयं की खुशी हो, स्वयं स्वयं का आनंद हो। तो जब आप निर्णय लेते हैं या जब आप विचलित होते हैं, उस समय केवल अपने हृदय की स्थिति को भांपिए। यही जीवन जीने की सही कला है। यदि आप विक्षिप्त हो जाते हैं, यदि आप तुरंत निर्णय लेते हैं, यदि आपको किसी ने सुनाया और आप एकदम से भड़क गए, इसका मतलब अभी भी आप बुद्धि में जी रहे हैं, मन में जी रहे। यदि आप हृदय में जीते तो आपका पहला रिएक्शन होता, चल वाह प्रभु, ये भी तूने भेजे, मेरे कुछ पाप होंगे, काट रहा है वो बेचारा, पाप मैंने किए, काट वो रहा है, चल अच्छा कर रहा है, भगवान सद्बुद्धि दे उसको, अपने पाप कट रहे। अगर ऐसा भी नहीं
तो आप अगला विचार ये करेंगे कि कोई बात नहीं, जगत का नाथ अगर पूरी जगत की व्यवस्था कर रहा है तो मेरी व्यवस्था उसने इसी में ही देखी होगी, करने दे उसको जैसा करना है। क्या प्रहलाद पर परिस्थितियां नहीं थी ना? ऊपर से फेंकवाया जाता है, समुद्र में डुबाया जाता है, होलिका में बिठाया जाता है। क्या कम स्थितियां हैं? क्या आप पर ऐसी आती है? अपने ही पिता उसके 36 के आंकड़े के दुश्मन के घर में खड़े हैं। मुझे भगवान क्यों नहीं बोला? मुझे क्यों नहीं माना? मानना तो मुझे ही माना, किसी और को नहीं मानना। उस चक्कर में क्या क्या सुनता है और क्या क्या परेशानियों को झेलता है। प्रहलाद नहीं झेलता, फिर भी उसके लिए नारायण के आगे और किसी का महत्व नहीं। जिस दिन वो नारायण के अलावा किसी और को महत्व देता तो नरसिंह प्रकट भी नहीं होते। तो हमारी महत्व बुद्धि किस पर है, उस पर ही हम बैठे हैं। एक बार गांव में किसी की कथा थी। हरि बाबा ने कहा कि सुना है कि बहुत अच्छे संत आए हैं और कथा तो छोड़नी नहीं चाहिए। सत्संग तो कुछ नहीं तो भी हृदय के मन के मैल को तो धोता है, इसीलिए सत्संग का त्याग नहीं करना चाहिए। तो शिष्य ने कहा कि चलो गुरुदेव हम भी चलते हैं। वो लिया आसन वासन साथ में और एकदम पीछे बैठे। सत्संग खत्म हुआ तो लौटने लगे तो हरि बाबा ने कहा, संत अच्छा बोलते हैं ना, एकदम दिल को छू जाए ऐसा बोलते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण देते हैं, जैसे हमारे चित्त को परमात्मा में लगाने के लिए और संसार की असारता के बहुत सटीक उदाहरण देते हैं। अच्छा बोलते हैं। तुरंत उस शिष्य ने रिएक्शन दिया और कहा कि महाराज बोलते तो अच्छा थे, पर एक बात मुझे अच्छी लगी। क्या? बोले उनके पीछे ना बहुत सारे दुशाले टंगे हुए थे। तो कैसा लगता है ना, इतने सारे लोग आते हैं और पीछे वो दुशाले टांग के रखते हैं, ऐसे अच्छा ही लगता है। तो मैं आगे नहीं जा पाया या अपन आगे नहीं गए, नहीं तो मैं उनको बोलता कि महाराज आप सत्संग तो बहुत अच्छा करते हो, पर पीछे ना दुशाले कम टांगा करो। हरि बाबा ने कहा तो मतलब तेरा चित्त दुशालों में बैठा था। एक ही प्रसंग दो व्यक्तियों के लिए है सत्संग, ठीक है? दोनों व्यक्ति साथ में आते हैं, साथ में ही बैठते हैं, पर एक की वृत्ति अटकी पड़ी है दुशालों में और एक की वृत्ति अटकी पड़ी है परमात्मा में। तो परमात्मा का ग्रहण कर लिया और दुशाले वाला दुशाला ही रह गया। आपकी वृत्ति क्या लेती है, सेम ऐसे ही जगत में परिस्थितियां दोनों व्यक्ति पर एक जैसी ही आती हैं, पर एक व्यक्ति उससे निकलने का मार्ग ढूंढ लेता है और दूसरा व्यक्ति उसमें गोते खाकर मर जाता है। आप क्या बनना चाहते हैं, वहां बैठ जाइए, क्योंकि आपका हृदय जितना आप हृदय के साथ होंगे उतना ही बाहर की परिस्थितियां आपके लिए न्यूनतम हो जाएंगी। जितना आप बुद्धि और मन में रहते हैं उतना ही बाहर की स्थितियां आपके लिए भयावह हो जाएंगी, दुख कारक हो जाएंगी, दुखी और सुखी बनाती रहेंगी। जब जब ऐसा कुछ हो तो अपने भीतर गोता लगाकर हृदयेश्वर से मिल लीजिए, शांत बने रहिए, संतृप्त बने रहिए, बाहर की स्थितियां आपको विचलित नहीं करेगी। आपने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बढ़िया तभी भी होना चाहिए जब आप पर कोई निंदा कर ले आपकी। हाँ, कहने और टोकने के लिए आप पीछे नहीं हट सकते और तो नहीं हटिएगा, पर चित्त को विचलित करके नहीं, क्योंकि आप यदि उस झूले में बैठ चुके हैं तो आपको वो गुड़गुड़ होना भी बनता है। अगर आप लहरों में डूब चुके हैं तो मृत्यु होना भी बनता है। तो जब जब ये लहरें आपके सिर के ऊपर से जाए, आप भागकर किनारे पर खड़े हो जाइए, लहरें आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी।